कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कह रहा है आपसे? ऊर्जा का संरक्षण नियम कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इससे पहले अभी हमने आपको आइंस्टीन की इक्वेशन बताई। आइंस्टीन का इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी एम द्रव्यमान के पदार्थ को नष्ट करते हैं तो उससे हमें ई जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अभी हमने आप लोगों को इससे पहले एक बात समझाई थी कि टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। बात को जरा गौर से समझना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, टोटल ऊर्जा जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, समझना बात को जरा, और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, जीरो भी हो सकती है टोटल एनर्जी किसी भी पदार्थ की, धनात्मक भी हो सकती, ऋणात्मक भी हो सकती है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, या फिर जीरो होगी, या तो धनात्मक होगी या जीरो होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझो। मान लीजिए कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव है। क्या है? टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो या पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकती, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है और अगर काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और काइनेटिक से ज्यादा होगी, काइनेटिक से ज्यादा होगी। कम भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे समझो, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कि 10 जूल है पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इससे कम होगी, 10 जूल से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी 10 जूल से ज्यादा हुई, मान लीजिए 12 हुई, तो फिर ये तो -2 जूल आया ना, तो वो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। और हमको चाहिए क्या है? पॉजिटिव चाहिए है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी है, पोटेंशियल एनर्जी उससे कम, अगर नेगेटिव है तो उससे कम, पॉजिटिव है तो उसके बराबर, उससे ज्यादा या उससे कम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पॉजिटिव एनर्जी पर कि पॉजिटिव एनर्जी कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कब जीरो है। उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर पाएंगे कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर जीरो आएगी। ठीक है।